कहानी की शुरुआत होती है उस लड़की की जिंदगी से जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी जिंदगी में किसी बहुत करीबी को खोया था और अब वो जिंदगी के उस मोड़ पर थी जहां उसके हंसते खेलते परिवार को किसी की बहुत मनहूस नजर लगी थी। देविका अपने माँ बाप के घर सूरजगढ़ जाती है जहां वो अपनी जिंदगी में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में अपने परिवार को बताती है। वैसे तो वीरेंद्र ठाकुर और उसके परिवार का रुतबा बहुत ज्यादा था, पर अपनी बेटी की ऐसी हालत देखने के बाद वीरेंद्र ठाकुर भी बेबस हो गए थे। देविका सुबह सुबह अपने गांव आती है और कुछ देर के अभिवादन के बाद सारे इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जो उनकी बेटी को इस तरह आनन फानन में आना पड़ा। अब आगे। नमस्ते माँ। नमस्ते पापा। आप कैसे हैं? भैया आप दोनों कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सारे ठीक हैं, तुम अंदर तो चलो। हाँ बेटी, बताओ क्या बात है जो तुम्हें इस तरह आना पड़ा? और बेटा तुम आई तो हो, पर क्या तुमने अपने आने की खबर अपने ससुराल वालों को दी है? क्योंकि वो लोग तो वैसे ही ये सब पसंद ही करते कि तुम बिना बताए कहीं भी जाओ, खासकर हमारे घर। हाँ माँ, मैं सब जानती हूँ, पर अगर मैं उन्हें बताती तो शायद बात और बिगड़ जाती। देखिए बेटा, ऐसा भी क्या हो गया, थोड़ा खुलकर बताओ। माँ, बैंगलोर से यहाँ अचानक आने का बस एक ही कारण है कि व्योम जी की तबीयत हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी मतलब 16 मई के बाद अचानक ही खराब हो गई है और आज 2 दिनों के बाद और खराब होती जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है उन्हें। ये क्या कह रही हो बेटा, तमाजी की तबीयत खराब है, वो भी इतनी ज्यादा? क्या बताऊँ माँ, हमारी एनिवर्सरी वाले दिन तक सब कुछ ठीक था, पर अगली सुबह। देविका अपने साथ हुए वाक्य के बारे में अपनी माँ को बताती है। अपनी एनिवर्सरी के अगले दिन देविका सुबह सुबह व्योम को कमरे में ना पाकर उसको ढूंढती हुई स्टडी रूम में जाती है और वहाँ उसको ठंड से कांपता व्योम जमीन पर गिरा मिलता है। उसका शरीर मानो बर्फ जैसा ठंडा होता है, उसकी आंखें पलटी होती हैं। ये नजारा काफी भयानक होता है। घबराहट में आकर वो अपनी मेट सुशीला को बुलाती है। सुशीला चाची, सुशीला चाची, जल्दी आओ, ये व्योम जी को क्या हो रहा है? हे भगवान, ये बाबा को क्या हो गया? कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थे। चाची आप प्लीज कुछ करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर को बुलाओ कोई। बहुरानी अब घबराइए मत, मैं जल्दी किसी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। इतना कहकर सुशीला जल्दी से घर के फोन से हॉस्पिटल को कॉल करती है और जल्दी वो लोग व्योम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर व्योम की हालत का जायजा लेने के बाद उसे कुछ नींद की गोलियां देते हैं जिससे उसे आराम मिलता है और वो सो जाता है। रात के 3 बजे देविका को अचानक से प्यास लगती है और वो पानी ढूंढती है कि इतने में ही उसकी नजर अपने पति पर जाती है और वो नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। व्योम, ये क्या हो गया आपको? सुशीला की भी रूह कांप जाती है जब वो व्योम की ऐसी हालत देखती है, जब व्योम का शरीर बिल्कुल अकड़ा होता है और वो अजीब सी ही हालत में बिस्तर पे पड़ा होता है। उसका शरीर मानो एक बूढ़े आदमी के शरीर में बदल चुका होता है। व्योम बाबा, ये कैसे हो गया? इनकी हालत इतनी खराब कैसे हुई? चाची आप डॉक्टर को बुलाइए। सुशीला डॉक्टर को बुलाती है और सारी चेकअप करने के बाद डॉक्टर देविका को बताता है कि व्योम की इस बीमारी का उनके पास भी कोई इलाज नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे कि महज कुछ घंटों में किसी की उम्र इतनी कैसे बढ़ सकती है। सुशीला और देविका आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। बहुरानी, ये किसी ने जादू किया है। व्योम बाबा के चाचा के खानदानी झगड़ों का तो आपको पता ही है। शायद उन्होंने ही ये सब किया है ताकि इस खानदान का बड़ा नुकसान हो। कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? चाची अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे तोड़ूं मैं ये जादू अपने पति के सर से? आप अगर सीधे सीधे ये बात मालिक और मालकिन को बताओगे तो वो मानेंगे भी नहीं, और अगर वो मान भी गए तो दोनों खानदानों के बीच बहुत जंग छिड़ जाएगी। तो मैं क्या करूं चाची? अब सूरजगढ़ से हो ना, वहाँ पर एक बहुत माने हुए साधु है जो इन सब चीजों से मुक्ति दिलवाते हैं। अब जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप से मिलो और उन्हें सब बता के उस साधु को जल्दी से यहाँ ले आओ ताकि व्योम बाबा जल्दी से अच्छे हो जाए। ठीक है चाची,
मैं आज ही सूरजगढ़ के लिए निकलती हूँ। इतना कहकर देविका वहाँ से सूरजगढ़ के लिए निकल जाती है और अपने मायके वालों को सारी कहानी बताने के बाद उनसे मिन्नत करती है कि वो किसी भी तरह अपने दामाद को इस बला से बचाए। देविका के साथ इतना कुछ हुआ ये जानकर उसके दोनों भाई धीरेन्द्र और धर्मेंद्र आग बबूला हो जाते हैं और उसके चाचा चाची को खत्म करने की ठान लेते हैं। हम दोनों भाई उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के दामाद के साथ ये सब करने की। चलो धर्मेंद्र, आज एक हिस्सा ही खत्म कर देते हैं। हाँ भैया, आज ये लोग बचेंगे नहीं। दोनों भाई अभी गुस्से में जा ही रहे होते हैं कि उनके पिता वीरेंद्र उन्हें रोकते हैं और जल्दबाजी में कुछ भी गलत करने से मना करते हैं। रुक जाओ तुम दोनों और थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि अभी तक जो हो गया है उसे कैसे ठीक करना है, और हमारे पास में कोई प्रमाण भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है। हम पहले उस साधु बाबा का पता लगाएंगे जिसे इस विद्या में महारत हासिल है। दोनों भाई शांत हो जाते हैं और सबकी सहमति से उस साधु को ढूंढने का निर्णय लिया जाता है। कुछ दिनों बाद वो साधु उन्हें मिल भी जाता है, जो उन्हें उस पूजा की विधि बताता है जिससे व्योम की हालत ठीक हो सकती थी। वो अमावस की रात में जंगल के पास उस पूजा की तैयारी करते हैं जहाँ देविका और उसका परिवार उस पूजा में शामिल होता है। नमस्ते प्रधान जी, आज हमें पता चल जाएगा कि आपके दामाद पर कौन सी बला का साया है। देविका और उसका सारा परिवार वहाँ पर रखी हुई चीजें देखता है, जहाँ आग की मशालें, पानी का परात, कुछ पूजा की सामग्री और एक बड़ा सा आईना होता है। देविका इस बारे में साधु से पूछती है। बाबा, ये आईना यहाँ क्यों है? हम तो किसी पूजा के लिए आए हैं ना। बेटी, आईना वो जरिया है जो हमारी इस दुनिया का प्रतिबिंब उसमें दिखाता है। जिस तरह आईने के इस तरफ एक दुनिया होती है, आईने के दूसरी तरफ भी एक दुनिया होती है, पर बहुत से लोग उस दुनिया को नकारते हैं और कई बार उस दुनिया से कुछ ऐसा बाहर आता है जो हमारी दुनिया का संतुलन बिगाड़ देता है। और साधु की ऐसी बातें सुनकर देविका और उसका परिवार काफी परेशान हो जाता है। साधु आगे बताता है। बेटी, आप मुझे अपने पति की तस्वीर दीजिए। साधु देविका से वो तस्वीर लेकर उस आईने पर लगाता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। जैसे जैसे साधु के मंत्र की ध्वनि बढ़ती है, वहाँ सैकड़ों कौवे मंत्राने लगते हैं और आईने का रंग धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है। साथ ही साथ व्योम की तस्वीर खुद ब खुद जलने लग जाती है। साधु आईने के करीब जाता है और अचानक से एक भयानक हाथ उसको आईने के अंदर खींच लेता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और चंद मिनटों के बाद साधु आईने के बाहर फेंक दिया जाता है। साधु का चेहरा लहूलुहान होता है और वो बुरी तरह से डरा होता है। डर और दर्द से कराहते हुए वो बोलता है। माफ कीजिए प्रधान जी, ये जो चीज है ये बहुत ताकतवर है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये चीज मेरे नियंत्रण से भी बाहर है। देविका और कौशल्या एक दूसरे को देखकर डर से रोने लगती हैं और देविका साधु से उसके पति को बचाने को बोलती है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी मदद कीजिए। आपके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ बाबा, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी, कुछ कीजिए। माँ जी, जैसा मैंने बताया ये मेरे बस की बात नहीं है, पर इस पूरी दुनिया में अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है कैदी बाबा। उन्हें इस विद्या में महारत हासिल है। आप जल्द से जल्द उनसे मिलिए। उनके दर से कोई दुखी नहीं लौटा है। कैदी बाबा कौन है ये और कहाँ मिलेंगे? यहाँ से 10 कोस दूर एक जंगल है, वहीं रहते हैं वो। लोगों की सेवा करना उनका जीवन का लक्ष्य है। इतना कहकर साधु बेहोश हो गया, पर देविका के कानों में अभी भी उस साधु की बातें गूंज रही। तो क्या देविका ढूंढ पाई उस बाबा को और क्या मुक्त हो पाया व्योम उस काली शक्ति के चंगुल से? जानने के लिए देखिए अधूरी मोहब्बत के अगले अध्याय और बने रहिए कहानी कैसल के साथ।